तो बच्चों इससे पहले हमने लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द ग्रुप ऑफ n चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के कारण हमने फाइंड आउट किया। ठीक, तो आज की इस लेक्चर में हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर जो जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कारण किसी पॉइंट पर डिफरेंट पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखना बच्चों, तो जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। ठीक है ना, इसके लिए हमने क्या किया, ये देखिए हेडिंग वही है, let us consider a hollow sphere of radius capital R on giving charge, then it uniformly distributed over the surface of hollow sphere. We have to find out electric potential due to the charged hollow sphere at 3 positions. मैंने क्या किया, एक hollow sphere लिया जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R है। इस पर मैंने चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट किया, इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली एक समान रूप से क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इस हॉलो स्फीयर के कारण हमको 3 पोजीशंस में हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। वो 3 पोजीशंस क्या है, पहला एट एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। सेकंड नंबर एट द सरफेस, मतलब R विल बी इक्वल टू कैपिटल R, एंड इंटरनल पॉइंट R इज लेस देन कैपिटल R, यानी इंटरनल पॉइंट पर या पोजीशन पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ये सेम उसी जैसा है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर के लिए हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है ना, तो आइए देखता हूं आगे। तो पहले नंबर की बात करता हूं, एट द एक्सटर्नल पोजीशन। ओके बच्चों, तो पहली हेडिंग है हमारी एट द एक्सटर्नल पोजीशन। at the external position, at the external position, external position, at the external position R is greater than capital R, R is greater than capital R। इसमें कुछ लिखूंगा ना, एक बार मैं सब कर चुका हूं। ठीक है ना, तो इसके लिए देखना आप लोग, हमने क्या किया, वही मैंने जो स्फीयर लिया था ये वही है जिसकी रेडियस कितनी थी, कैपिटल R थी। इस पर चार्ज जब गिवन किया था तो ये यूनिफॉर्मली तरीके से पूरे स्फीयर पर क्या हो गया था, डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब यहां से मैं R डिस्टेंस पर, यहां से मैं क्या करता हूं, R डिस्टेंस पर एक एक्सटर्नल यानी बाहर, क्योंकि हमको बाहर निकालना, एक्सटर्नल पोजीशन, एक्सटर्नल पोजीशन पर एक पॉइंट P लिया जिस पर हमको क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। याद आ रहा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो ये पोजीशन हमने फाइंड आउट किया, ये पॉइंट लिया मैंने P, इसी पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट। इसकी पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। am I right? तो अब देखना, तो यहां पर देखना, तो आपको पता है the electric field intensity, the electric field intensity due to electric field intensity at point P due to hollow sphere, charged hollow sphere लिखना आप लोग। charged hollow sphere is कितना आया था बोलो, मैंने बताया था स्फेरिकल सेल के लिए, hollow sphere के लिए मैंने बताया था कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, याद आ रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। याद करो, एक्सटर्नल पॉइंट पे हमने निकाला था,
या गॉस थ्योरम ही लगा के देख लो। मैंने आपसे ये बताया था, आपको ये बताया था कि जो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds होता है क्यू बाई एप्सिलॉन होता है। यहाँ पे इसको आपने बाहर किया था तो ये कितना आया था 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन आया था। तो ई विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं आया था, याद करो, आया था ना बच्चों। तो ये चीज हमको पता है, हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तब। जब ये मुझे मिल गया तो इसे रखिए आप लोग। तो आपको पता है, आपको रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में जानते हैं ना। E विल बी इक्वल टू माइनस dv बाई dr। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, माइनस E डॉट dr। मैं पहले सब बता चुका हूं। अगर यहां से पोटेंशियल निकालो तो कितना हो जाएगा? ई डॉट कितना हो जाएगा? dr हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला हो गया। यही फार्मूला हम क्या करेंगे? यूज करेंगे पोटेंशियल के लिए, ठीक है ना। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके हम इंटीग्रेशन मेथड से पोटेंशियल हम क्या कर सकते हैं? इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई ना यहां से। और ये फार्मूला भी मैं लिखवाया था, आपको याद होगा तो अच्छा, अब देखो हमको आर पर निकालना है, ठीक है ना। तो आर यहां पर है तो हम मान लेते हैं क्या है, कोई चार्ज पार्टिकल हम कहां से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से ला रहे हैं यहां पर पी पर। ठीक है ना। तो अब देखना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कहां से कहां तक की होगी? जो इंटीग्रेशन होगा इन्फिनिटी टू आर है, इन्फिनिटी से आर तक ले आने में जो वर्क डन होगा वही हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। यानी ये हमारा क्या है? स्फीयर है, ठीक, कैपिटल आर, ये पॉइंट पी है, यहां तक आर है। ये इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक ले आने में वर्क डन, ठीक, यहां से यहां तक ले आने में वर्क डन जो करना होगा तो क्या होगा बताइए? ई इंटू डी आर। और वैसे भी जानते हैं इंटू डी आर। अच्छा, अब आप ये बताएं कि हमने जो इसकी वैल्यू मैंने निकाल रखा है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या हो जाएगा? क्यू कॉमन हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर और 1/r स्क्वायर इंटू डी आर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये बताइए कितना हो जाएगा? माइनस आर बाई, सॉरी, आर पर पावर -1 बाई -1 इन्फिनिटी टू आर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कितना हो जाएगा? 1/r हो जाएगा, इन्फिनिटी टू आर। और वैसे भी जानते हैं, पहले ये फाइंड आउट कर चुके हैं आप, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? बोलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? ये कहां था? एट द एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना।
अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं तो ये क्या करेगा, इस तरीके से वेरी करेगा। अगर मैं कहूं ये आर है हमारा, ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, तो ये इस सरफेस से क्या करेगा, बाहर कुछ ऐसे क्या करेगा, बिहेव करेगा। बहुत ज्यादा बेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा बेंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है ना। इस टाइप से क्या करेगा, बिहेव करेगा। आर बढ़ने पर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और इन्फिनिटी पर वी जीरो हो जाए, क्योंकि ये इन्फिनिटी, तो ये पूरे टर्म को क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा। ओके बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं एट द सरफेस। सेकंड नंबर जो हेडिंग है हमारी वो क्या है, एट द सरफेस। एट द सरफेस, एट द सरफेस, एट द सरफेस मतलब आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहां ये देखिए, ये हॉलो स्फीयर था कैपिटल आर रेडियस का, कैपिटल आर रेडियस का, इस पर चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। अभी तक हमने क्या किया, बाहर फाइंड आउट कर रहा था, यहां पर यानी आर को कम करते 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 कहां पर ले आऊं, सरफेस में ले आऊं। इसका मतलब ये है कि क्या है, ये जो आर है कैपिटल आर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी सरफेस पर निकालना, यानी आर क्या हो जाएगा, आर के इक्वल कर दो। तो आपने अभी ये निकाला 1/4 पाई, सॉरी पोटेंशियल निकालना है ना, तो वी नो दैट V will be equals to 1/4 pi epsilon 0 Q by R। एट सरफेस बताओ, एट सरफेस क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, कैपिटल R, तो पुट कर दो Q by कैपिटल R, यानी सरफेस पर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक, तो ये सरफेस पर, बाउंड्री पर इतनी मिलेगी हमको। अब इंटरनल पोजीशन में देख लेते हैं हम लोग, थर्ड नंबर। एट इंटरनल पोजीशन, इंटरनल पोजीशन पर वही हॉलो स्फीयर थोड़ा बड़ा बनाता हूं, क्योंकि इंटरनल पोजीशन पर हमको पॉइंट बनानी है। तो अब देखना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वही हॉलो स्फीयर है बच्चों, ये वही हॉलो स्फीयर है, आर है, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब हमने क्या किया, यहां पे अंदर एक पॉइंट ले लिया स्मॉल आर डिस्टेंस पर, यहां पर पॉइंट पे ले लिया, इस पर हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, इस पॉइंट पर, इंटरनल पॉइंट पर। और इसको एक ऐसे स्फीयर भी ड्रॉ कर सकती है, यानी इसके हर पॉइंट पर हमको, नहीं भी ड्रॉ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, करो चाहे ना करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा आप बताइए, आप याद करो जब हॉलो स्फीयर के लिए हम फील्ड निकाल रहे थे, तो इंटरनल पॉइंट पर फील्ड कितना आया था, इस पॉइंट पर 0 आया था क्या, अंदर स्फीयर के अंदर, हॉलो स्फीयर के अंदर जो फील्ड आया था हमारा, वो 0 आया था। किसी को याद है, किसी को याद है कि नहीं, नहीं याद, सब भूल गए, ठीक है ना। चलिए याद दिलाता हूं मैं, याद करो, ये फ्लक्स डिफिनेशन था E डॉट ds Q by एप्सिलॉन। कह रहा कि चार्ज इनक्लोज, ये क्या होता है, चार्ज इनक्लोज, अंदर कोई चार्ज ही नहीं था, ये 0 था तो ये 0 आ गया था।
अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो बाउंड्री पर चार्ज है ना, उसकी वजह से फील्ड कितनी आ गई थी, 0 आ गई थी। ओके, यहां पे देखना अब आप लोग क्या होगा। ठीक, तो दो चीज, अब हम क्या करेंगे, चार्ज लाएंगे, कहां से लाएंगे हम, इन्फिनिटी से लाएंगे, इन्फिनिटी से लाएंगे, या इन्फिनिटी से ला रहा हूं, और यहां पर ये पूरा कितना है, कैपिटल आर है, यहां से यहां तक कितना है, कैपिटल आर है। तो बताइए इंटीग्रेशन बताइए, तो पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P इज कितना हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू माइनस E डॉट dr होगा। अच्छा, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करूंगा, इन्फिनिटी टू कहां तक लाना है, R तक, यहां से कहां तक लाना है, यहां इस R तक लाना है, P तक। लेकिन ये काम इतना इजी नहीं है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है ना। तो अब देखना, अगर मैं कहूं ये हमारे पास इन्फिनिटी है, ये हमारे पास R है, इस इन दोनों के बीच में क्या है, कैपिटल R भी तो है ना। देखो यहां तक स्मॉल r है और यहां तक कैपिटल R है इस बाउंड्री पर, तब ये इन्फिनिटी है। तो बोलो, इन्फिनिटी R के बीच, इन्फिनिटी से डायरेक्ट हमको कहां लाना है, स्मॉल r तक लाना है, अब बीच में कैपिटल R ही है। तो मैंने इंटीग्रेशन कहां से कहां तक किया, इन्फिनिटी टू R किया, इन्फिनिटी से R लाया। लेकिन अब क्या करूंगा मैं, बीच में तो कोई रिश्तेदार मिल गया, इनके यहां भी जाना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, यहां जाऊंगा, फिर यहां से यहां चला जाऊं, कोई समस्या नहीं ना। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन लगाया, तो v विल बी इक्वल टू माइनस, देखिए इन्फिनिटी से कहां जाऊंगा, पहले इन्फिनिटी से कैपिटल R तक जाऊंगा, इन्फिनिटी टू कैपिटल R E डॉट dr प्लस, अब कहां से कहां जाऊंगा, कैपिटल R से स्मॉल r तक, E डॉट dr। तो ये बताइए, जो कैपिटल R से R तक की जो फील्ड है वो कितनी है, मतलब यहां से देखो, ये यहां से कैपिटल R से, ये कैपिटल R है, यहां से यहां तक, ये कहां है, इस क्या है, स्फीयर के अंदर है क्या, और स्फीयर के अंदर कोई भी फील्ड नहीं है, ये मैंने दिखाया। तो ये देखो R से R तक के में कितना होगा, फील्ड 0 है, इसलिए पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसके अंदर कोई फील्ड नहीं है। और इस कैपिटल R टू स्मॉल r कहां लाई कर रहा, स्फीयर के अंदर। तो ये बचा हमारा कितना, बोलो, बचा v विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल R E डॉट dr प्लस 0, v विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R। और ये देखिए मैंने बताया ना, ये इन्फिनिटी था, ये R था, ये कैपिटल R था, पहले यहां तक आया, फिर यहां से यहां, इसके बीच कितना था, 0 था, लेकिन यहां इन्फिनिटी टू R अभी आपने निकाला था, इन्फिनिटी से R तक क्या था, ये था 1/4πε0 यही तो R से बाहर की ओर कितनी फील्ड थी, इतनी थी, तो ये मैं रखूंगा 1/4πε0 कितना, R स्क्वायर इंटू कितना, dr, v विल बी इक्वल टू माइनस q/4πε0 इन्फिनिटी टू R 1/r स्क्वायर dr, v will be equals to minus q/4πε0, ये r पावर -1/-1 इन्फिनिटी टू कैपिटल R। अगर इसे सॉल्व करूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ये 1 बाई कैपिटल R 1 बाई इन्फिनिटी। इसे जब मैं सॉल्व करके देखूं तो v विल बी इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। तो हमने क्या देखा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड्री पर था उतना इलेक्ट्रिक फील्ड उसके क्या है, इंटरनल पॉइंट पर है। नहीं समझे, यही तो सेम सरफेस पर भी आया था। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें हम तो देखिए ये इस टाइप से होगा। अगर ग्राफ प्लॉट करें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और स्मॉल r के बीच में, तो देखना क्या होगा, यहां से यहां तक तो कांस्टेंट होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये सरफेस है, इसके अंदर का स्फीयर है। और जैसे ही क्या करेंगे, स्फीयर से बाहर जाएंगे, ये पोटेंशियल क्या कर जाएगा, डिस्टेंस के साथ वेरी कर जाएगा, कुछ इस टाइप से। थोड़ा करिए, ये v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r, इस टाइप से क्या करेगा, वेरी कर जाएगा। ये वही यहाँ स्फीयर है, ठीक है ना, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने बताया ना, जो सरफेस पर है वही यहाँ पर। यहाँ का जो पोटेंशियल है कितना है, 1/4 क्यू बाई कैपिटल R, जो यहाँ है वही अंदर भी है, ठीक है ना, यानी ये क्या है, कैपिटल R है। एनी प्रॉब्लम किसी को, नहीं ना। तो अब आपने दोनों में डिफरेंस क्या देखा, तो देखिए फॉर हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के लिए आपने क्या देखा, अगर यहां मैं फील्ड की बात करूं, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, और क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल है, यहाँ एट एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ बी नंबर एट सरफेस, और सी नंबर एट इंटरनल। इंटरनल पॉइंट या पोजीशन कुछ भी हो, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा था बच्चों, यहाँ पे जो फील्ड आया था एक्सटर्नल पॉइंट पे आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर, ये आया था, ओके। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया, ये कितना आया, v विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई स्मॉल r आया। सरफेस पर क्या देखा आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई कितना, कैपिटल R स्क्वायर आया था। यहाँ पर कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल R आया। यहाँ पर इंटरनल पॉइंट पर क्या देखा था आपने, 0 आया था, और यहाँ पर कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे पता है, कांस्टेंट आया, ठीक बच्चों। हॉलो स्फीयर के लिए याद आ रहा है, ठीक। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यही पूछा जाता है, फॉर हॉलो स्फीयर, फॉर हॉलो स्फीयर, फॉर हॉलो स्फीयर which of the following, which of the following fact is correct, fact is correct,
अगर आपको क्वेश्चन दे दिया तो देखिए, तो फॉर हॉलो स्फीयर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज करेक्ट, कह दिया जाए V0 और E0, सेकेंड नंबर E does not 0 और V does not 0, तीसरा नंबर E0 V does not 0, फोर्थ नंबर E0 और V कितना कांस्टेंट। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बोलिए। Fourth, sir, I think. ना, हाँ, तो ये स्टेटमेंट जरूर पूछता है। आईटी वाले जब पढ़ते तो इनके में ये बीच बीच में कभी कभी ये क्वेश्चन जरूर दे देता है, ठीक। जहां ये होगा फील्ड वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वैसे भी जानते हैं ई विल बी इक्वल टू कितना माइनस डी वी बाई कितना होता है, डी आर होता है। सर थर्ड भी तो हो सकता है। हाँ थर्ड, हाँ हो सकता है। अगर ये नहीं देते तब हम ये कहते, जब ये दिया है तो हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, उसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो वैसे भी जानते हैं तो v विल बी इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ इनटू डी आर हो जाएगा। अगर ये फील्ड जीरो होता तो किसी भी जी, अब आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा ना। ओके बच्चों, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा ना, क्यों बच्चों। यस सर। चलिए ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग फिर से ऐड होते हैं।